मतभेद अंकित जी के साथ ये है कि मैं जितनी संख्या उपस्थित हूँ उसी को धनात्मक रूप में लेता हूँ कि ये इतने लोग की मौसम की विषम परिस्थिति में यदि आज हमारे साथ बैठे हुए हैं तो ये कम नहीं है। ये आपका एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है जो आपने भगवान के लिए समय निकाला है। ये बहुत अच्छी बात है। होता है जीवन में निराशाजनक परिस्थितियां तो हमेशा बनती हैं, पर हमको उनको धनात्मक रूप में भी परिवर्तित करना पड़ता है और हमारा नजरिया जीवन के प्रति हमेशा सकारात्मक और धनात्मक ही होना चाहिए। ऋणात्मक जैसे ही हम होंगे हमारे जीवन का माइनस पक्ष शुरू होना हो जाएगा और हमें हमेशा धनात्मक होना चाहिए। आज कुछ पढ़ते समय एक छोटा सा एक विचार आया, पढ़ रहा था घटनाओं को कि कई बार जीवन में ना चाहते हुए भी हमको कुछ अपयश लग जाता है, कुछ कलंक लग जाता है। ऐसा भगवान की घटनाओं में भी देखा गया है। ऐसा ही अपयश भरत जी को मिला और ऐसा ही अपयश भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी आया। भरत जी को अपयश ये मिला कि इनके कारण भगवान श्री राम को वनवास हो गया, जबकि मांगा तो माता कैकेयी ने था। और भगवान श्री कृष्ण को लगी कौस्तुभ मणि की चोरी, ये भी आपको घटना मालूम है। पर यदि हम, और ये दोनों ऋणात्मक घटनाएं, जैसे जो मैं आपको धनात्मक और ऋणात्मक पक्ष की बात कर रहा था, एक सामान्य मनुष्य होता तो हार जाता कि यार मुझे तो ये अपयश लग गया और अब इस अपयश से मैं कैसे उभरना होगा। पर जब भी आप सत्य, परिश्रम और अपने आप को सही रखने की राह पे चलते हो तब आप हमेशा ही कलंकों से मुक्ति पा सकते हो। जब कौस्तुभ मणि की चोरी लगी भगवान श्री कृष्ण जी को, तो प्रसेनजीत को ढूंढते हुए वे गुफा के सामने पहुंचे। तो तब वहां पर जब बाघ के पैरों के निशान और प्रसेनजीत की हड्डियां वहां उन्हें दिखी तो वो समझ गए कि इसको बाघ ने खा लिया। और बच्चे वहीं पे कौस्तुभ मणि से खेल भी रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने मणि मांगने की कोशिश की और इसी घटनाक्रम में जामवंत जी बाहर निकाला। जामवंत जी ने कहा कि ये मणि आपको वापस नहीं मिलेगी। दोनों में भीषण युद्ध हुआ और प्रभु ने ऐसी पिटाई करी जामवंत जी की कि जामवंत जी जमीन पे गिर गए। उठ के खड़े हुए, बोले प्रभु आप हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण ने अपना परिचय दिया तो बोले आप तो भगवान राम के ही अवतार हैं, फिर आपने मेरी पिटाई क्यों की? तो बोले एक बार तुमने मेरी क्षमता के ऊपर संदेह किया था कि भगवान में शक्ति है या नहीं। तो भगवान का जो प्रश्न है वो जिज्ञासा का प्रश्न तो हो सकता है, पर संदेह का प्रश्न नहीं हो सकता। और नहीं तो भगवान हमको ऐसी जगह ले जाके पटकेगा जहां पर हमको बचने का भी कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो हमेशा हमें भगवान के अस्तित्व को कभी भी संदेह की नजर से नहीं देखना है। जिज्ञासा हो सकती है। श्रीमद् भागवत कथा में ऐसा कहा जाता है कि जो लोग कलश यात्रा लेकर चलते हैं, हमारी महिला भी सज्जन बैठी हुई हैं और हमेशा कलश यात्राओं में इनका ही योगदान बहुत ज्यादा होता है। तो जब हम लोग भागवत कथा का महत्व बताते हैं और कलश यात्रा का महत्व बताते हैं तो ये हम बताते हैं कि यदि आप प्रभु के लिए एक चरण चलते हो तो भगवान आपके लिए 2 चरण चलता है। और आज आप लोगों ने इस मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यदि इस धार्मिक सत्संग सभा में आप शामिल हुए हैं तो आप 1 कदम चले हैं, भगवान आपकी ओर 2 कदम चलेगा, ऐसा मेरा अखंड विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।